हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है सी वेरिएबल्स, यानी सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं, ये चीज जानने वाले हम लोग यहाँ पर। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में कि वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअल में वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे एक कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर, जिसका यूज करके हम लोग डाटा, वैल्यूज या नंबर को या कैरेक्टर को अगर आपके प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो हम लोग एक वेरिएबल की मदद से उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फिर हम इस वैल्यू का यूज करते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल हमारी कंटेनर्स होती है जो हमारी वैल्यू को, हमारी डाटा को या हमारी नंबर को या कैरेक्टर को स्टोर करती है ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो सी के अंदर जो वेरिएबल्स होता है वो किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, इनके बारे में सीखते हैं हम लोग। तो सी के अंदर जो वेरिएबल्स होता है वो डिक्लेयर कैसे किया जाता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है डाटा टाइप इंट और ए, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं इक्वल के बाद कोई भी वैल्यू, तो वो हमारी वैल्यू हो जाती है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये हमारा क्या है। अगर आपने ऐसे लिखा तो हम इसको बोलते हैं डाटा टाइप, डाटा टाइप। और ये जो हमारा ए है जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल इक्वल के बाद हमने यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 हमारी वैल्यू हो जाती है, ये हमारी वैल्यू है। मतलब यहाँ पर a इक्वल टू हमने 4 लिखा तो ये हमारी वेरिएबल्स हो जाती है और ये हमारी वैल्यू हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारी वेरिएबल कहलाती है। और इसके पहले हमने जो लिखा है इंट, ये हमारी डाटा टाइप है, यानी ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा वो हमारी डाटा टाइप बताती है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। अगर ये हमारी इंटीजर टाइप की है, अगर आपने यहाँ पे लिखा फ्लोट एक्स, तो x हमारी ये वेरिएबल है और इसके अंदर ये 3.9 हमारी वैल्यू है। तो x जो है ये वेरिएबल हमारी फ्लोट टाइप का है, समझ में आया। और इसके अंदर हमने 3.9 जो है वो वैल्यू स्टोर किया है। फ्लोटिंग वैल्यू किसे बोलते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है ये फ्लोटिंग वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट समथिंग आपने लिख लिया, ये फ्लोटिंग वैल्यू होती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने x इक्वल टू 3.9 लिखा है ये हमारी जो है वैल्यू है और ये हमारी वेरिएबल है। और ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। इसी तरीके से आपने कैर सी एच लिखा तो आपकी कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल बन गया सी एच, ये हमारी वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है। कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल जो होती है, जैसे हमने यहाँ पर कैर सी एच लिखा है तो ये हमारी वेरिएबल हो जाती है, ये हमारी वेरिएबल हो जाती है। इक्वल के बाद हमने यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर डी स्टोर किया है, तो डी जो हमारी है वो वैल्यू है जो सी एच के अंदर स्टोर होती है। तो ये जो आपने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाया है ये बताता है कि ये इसके अंदर जो लिखी गई वैल्यू है वो एक कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैर वेरिएबल बना सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग एस टी, तो एस टी हमारी वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग टाइप का है और स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर रखना पड़ता है और इसको असाइन करने के लिए वेरिएबल को देना होता है। तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है और ये हमारी वेरिएबल है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं और कितने टाइप्स के सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल जो होते हैं वो यूज होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे आपकी यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई मेथड बनाया, उसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो आपकी एक लोकल वेरिएबल होती है। मतलब एक लोकल वेरिएबल होती है, एक आपकी ग्लोबल होती है, एक स्टैटिक वेरिएबल होती है, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल होती है और एक आपकी एक्सटर्नल वेरिएबल होती है। तो बेसिकली इतने टाइप्स की जो वेरिएबल है ये हमारी सी लैंग्वेज के अंदर यूज होती है, अलग अलग पर्पज के लिए होता है। लोकल वेरिएबल किसी मेथड के अंदर असाइन किया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन कि ये सब क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, ये किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लोकल वेरिएबल किस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई मेथड है तो हमने लिखा यहाँ पर वाइड फन, फन नाम का हमने कोई मेथड बनाया। इस मेथड के अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंट एन, एन जो हमारी वेरिएबल है इसकी ये जो वैल्यू है 15 है।
तो ये हमारी जो वेरिएबल होती है ये लोकल वेरिएबल होती है, इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। समझ में आया? लोकल वेरिएबल किसे बोलते हैं? जो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, हम लोग इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। समझ में आ रहा है? अभी हम इसको कोड करके देखेंगे भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड या किसी जो आपने मेथड या ब्लॉक बनाया अपने सी कोड के अंदर, इसके अंदर असाइन नहीं होता है, ये आपकी हेडर फाइल के पास असाइन होता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है किसी भी मेथड के अंदर बहुत ही आसानी से आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन लोकल वेरिएबल जो होता है वो एक मेथड के अलावा किसी दूसरे मेथड में यूज करते हैं तो एरर भी शो करता है। तो यहाँ पे जो आपकी ग्लोबल वेरिएबल होता है वो कैसे होता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने studio.h conio.h दो हेडर फाइल लगाया और इस हेडर फाइल के जस्ट नीचे आपने एक वेरिएबल बनाया a नाम का, तो ये वेरिएबल हमारी ग्लोबल वेरिएबल बन जाती है। और इसके बाद मेन मेथड, फिर आप मेन मेथड के अंदर जो भी आप ब्लॉक बनाना है या कोड लिखना है आप लिखेंगे। तो ये हमारी जो है ये ग्लोबल वेरिएबल होती है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल किसे बोलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिनको स्टैटिक कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया जाता है। स्टैटिक कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया जाता है तो हम इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने void fun एक मेथड बनाया फन नाम का, और इस मेथड के अंदर आपने आया और आपने यहाँ पे लिखा स्टैटिक इंट ए, तो ए हमारी वेरिएबल जो है वो स्टैटिक टाइप की बन जाती है। समझ में आ रहा है? हम लोग इसके बारे में और भी अच्छे से समझेंगे जब हम यहाँ पे कोड करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए एटॉमिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, सॉरी एटॉमिक नहीं, ऑटोमेटिक वेरिएबल। ये कौन से वेरिएबल होते हैं? ये वो वेरिएबल होते हैं जो किसी ब्लॉक के अंदर या किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, सॉरी ऑटोमेटिक वेरिएबल। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं किसी मेथड के अंदर, तो वो एक्चुअल में ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको फोर्सफुली भी ऑटो कीवर्ड की मदद से ऑटोमेटिक वेरिएबल भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने लिखा void main और इसके अंदर आपने इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर ये हमारी एक्स जो है ये हमारी वेरिएबल है और इसके अंदर 8 हमारी जो है वो वैल्यू असाइन हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो हमारी वेरिएबल है ये एक ऑटोमेटिक वेरिएबल होती है। समझ में आ रहा है? या अगर आपको ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाना है फोर्सफुली, तो आप यहाँ पे लिखते हैं ऑटो इंट वाई, तो ये जो वाई हमारी वेरिएबल है ये ऑटोमेटिक टाइप की वेरिएबल बन जाती है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक वेरिएबल जो होते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल, तो एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं? सी लैंग्वेज के अंदर एक्सटर्नल वेरिएबल जो होते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग एक्सटर्नल कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के अंदर void main और मेन के अंदर हमने एक्सटर्न इंट ए लिखा, तो ए हमारी जो वेरिएबल है वो एक्सटर्नल टाइप की वेरिएबल बन जाती है। समझ में आ रहा है? ये हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल है। तो इस टाइप का आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल को बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहली कोड को देखते हैं, यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है वो किस तरीके से बनाई जाती है और उसको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कोड लिया है ताकि हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कोई भी कोड लिखना है तो दो हेडर फाइल लगाना है, इंक्लूड studio.h एंड इंक्लूड conio.h। तो यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल लगा दिया। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपकी मेन मेथड होती है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड को यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे मेन मेथड। समझ में आ रहा है? मेन मेथड हमने यहाँ पे क्या किया, लगा लिया। अब मेन मेथड के अंदर जैसे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इंट एन नाम का वेरिएबल बनाया, तो एन जो हमारी है ये लोकल वेरिएबल बन जाती है जो मेन मेथड के अंदर है। और इसके अंदर हमने क्या किया, एन वेरिएबल के अंदर हमने 15 असाइन कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो देखना है कि एन के अंदर ये हमारी 15 जो है स्टोर हुई है कि नहीं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे कोई मैसेज लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एन इज, और ये %d लगाना जरूरी है।
परसेंट डी क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी n है इंटीजर वेरिएबल है, तो इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए परसेंट डी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब क्या होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमको क्या करना है, परसेंट डी यहाँ पर यूज कर लेना है। अब उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज करना है, फिर कामा देना है, उसके बाद आपकी एन जो होगी जिसके अंदर की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं वो वेरिएबल आप यहाँ पे लिख लेंगे, फिर आपकी डबल कोटेशन, फिर हमने यहाँ पर n प्लस प्लस लिख दिया, तो प्लस प्लस करता है क्या है, n की वैल्यू को बढ़ा देता है। अभी n के अंदर 15 है और n प्लस प्लस करने से n की जो वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है वो 16 हो जाती है, एक वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो परसेंट डी लिखेंगे, आपकी डबल कोटेशन, फिर n को आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन की मदद से इस स्टेटमेंट को क्लोज कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंपाइल करके रन कराएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको 16 आएगा n की वैल्यू, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, n प्लस प्लस कर दिया। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब हम लोग ऑपरेटर पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस कोड को रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ से आपको अपने फाइल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अब आपको लोकल वेरिएबल बनाना है, उसमें वैल्यू रख करके एक्सेस करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हेडर फाइल, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, wideman, clrscr स्क्रीन मैसेज, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज कर लिया। int x इक्वल टू सपोज दैट 15 दे दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाया, x हमारी एक लोकल वेरिएबल है। अब हम जैसे ही प्रिंट अप करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, परसेंट डी लिखेंगे आप, और इसके बाद डबल कोटेशन, फिर x लिखना है। जैसे आप यहाँ पर इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक स्लैश एन यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम दो टाइम यहाँ पर यूज करने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पर एक स्लैश एन यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x प्लस प्लस कर दिया तो एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। प्रिंटफ परसेंट डी एक्स। ठीक है, गेट सी एस यूज कर लेते हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले कंपाइल करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपाइल करना है। तो यहाँ पे कंपाइल कंपाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर्स एंड वार्निंग आपको शो हो रहा है। तो एरर में 00 है एंड वार्निंग में 00 है, मतलब कोड आपका सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रन कराना है, तो यहाँ पे कंट्रोल F9 को प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है आपके स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ x इज 15। पहली बार में हमने जब यहाँ पे x के अंदर 15 स्टोर किया था, जैसे हमने इसको डिस्प्ले किया तो x के अंदर जो वैल्यू आपकी 15 है, और इसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब हम x प्लस प्लस कर देते हैं तो एक वैल्यू बढ़ जाती है जो आपके नीचे आया है 16। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।